अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम बैक इन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 स्टार्ट की थी। उसके 6 क्वेश्चन जो है हमने इसमें किए हैं। अब इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 to 10 करेंगे। एंड अगर हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होती तो हम इसी में ही पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे, नहीं तो हम उसकी जो है नेक्स्ट पार्ट बना देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमारे पास है 22/7 इज़ अ नंबर। जैसे लास्ट हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास एक पाई नंबर होता है। पाई एक हमारे पास इरेशनल नंबर था, जैसे इसमें पढ़ा था कि ये पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। अब ये हमारे पास जो पाई की जो वैल्यू होती है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर हम इसको कहें तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही होती है 22/7। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन 7 है 22/7 ये हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है। क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 में हमारे पास है द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल पार्ट भी होता है, इमेजिनरी पार्ट भी होता है। अब ये हमारे पास जो ये पार्ट होगा, अब इसको ज़रा हम देखते हैं। अब ये हमारे पास ये जो पार्ट होगा ये हमारे पास रियल पार्ट होता है। और इसी तरह से अगर हम इमेजिनरी पार्ट देखें तो इसका जो आयोटा के साथ वाला जो नंबर होगा, जैसे ये आयोटा के साथ है तो इस नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। कॉन्जुगेट में हमारे पास क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम जब फाइंड करते हैं कि जो आयोटा की टर्म होती हैं, जैसे यहाँ पर +5 आयोटा है तो हम उसकी जो है सिंबल चेंज करते हैं। जैसे ये -3 तो एज इट इज़ सेम ही आएगा। जस्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो हम इसको -5 आयोटा कर देंगे। -3 -5 आयोटा आया है तो ये हमारे पास जो होगा ये इस नंबर का जो है, ये हमारे पास इस नंबर का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसका हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -3 -5 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 9 में रियल पार्ट बताना है। तो ये सेम इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसका इमेजिनरी पार्ट भी यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, a + आयोटा b है। ए जो है रियल पार्ट होगा, बी हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। बट यहाँ पर जो हमें गिवन है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको पहले लिख लेते हैं फिर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2 आयोटा इंटू 3 - आयोटा, 6 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। अब इसको मजीद हम जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6 आयोटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना -1 होती है। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में याद होना चाहिए। अब यहाँ से ये हमारे पास 6 आयोटा आ जाएगा, यहाँ से +2 आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b फॉर्म में कंपेयर करेंगे तो जो हमारे पास आयोटा के बगैर जो टर्म होती है ना वो हमारे पास जो है रियल पार्ट होता है। तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या किया गया, रियल पार्ट बताएं। तो यहाँ रियल पार्ट 2 आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट हमारा 6 आ रहा है, बट यहाँ पर तो हमसे सिर्फ रियल पार्ट का क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पर हम जस्ट यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हों तो हम उनका प्रोडक्ट कैसे करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है। अब सबसे पहले तो हम उस फार्मूला को जो है ना लिख लेते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया n इंटू की तरह ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फार्मूला कुछ इस तरह होगा हमारे पास कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू c -b d एंड ad + bc। तो ये फार्मूला हमारे पास होगा किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करने के लिए। a b c d हैं, ये हमारे पास जो नंबर हैं a b c d, तो ये हमारे पास जो है ना रियल नंबर होते हैं। तो ये थे 10 क्वेश्चंस। अभी इसमें हमने जो है 7 to 10 तक किया एंड लास्ट वीडियो में हमने 1 to 6 किया था। तो आज की वीडियो में हमारे जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 1 के जो है पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है। बाकी पार्ट भी हम अपलोड करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।